सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो। सबसे पहले मैं आपके ऑरा को क्लींजिंग करूंगी कि आपका ऑरा जो भी अगर आपके ऑरा से नेगेटिविटी अटैच्ड होने की कोशिश कर रहा हो तो वो हट जाए। सो उस तो इस अमावस्या के बाद आपके आगे आने वाला जो मंथ है, जो न्यू मंथ है, वो आपके लिए क्या चीज़ें लेकर आएगा आपके लव लाइफ में, आपके मैरिज लाइफ में, आपके करियर में, आपके जॉब में, आपके पर्सनालिटी में, या क्या चेंजेस आएगी, है ना, उसको लेकर करूंगी। लेकिन उससे पहले महादेव आपको क्या बोलना चाहते हैं, महादेव का गाइडेंस को सबसे पहले लूंगी। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय माँ काली, जय महाकाल। प्लीज बताइए क्या है संदेश मेरे कलेक्टिव के लिए, क्या उनकी एनर्जी है, क्या उनके साथ होने वाली है, क्या गाइडेंस है। महादेव का गाइडेंस आ चुका है। उससे पहले आप सभी से दिल से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने भी अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज 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 चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज बेल आइकन को टच जरूर कीजिए, क्योंकि उसको करने से आपको जितने भी नोटिफिकेशन है वो इमीडिएटली आपको मिलते हैं। सबसे पहला जो कार्ड आया है, वाव। शिवास कंसोर्ट पार्वती, देख रहे हैं आप इस चित्र में। देखिए कि ये पीछे भगवान शिव है और उन्होंने भगवान पार्वती को, माता पार्वती को, उन्होंने ही उनको याद दिलाया था कि वो कौन है, उनको बहुत हेल्प किया था। और माँ पार्वती के गुरु भी वही हैं, उन्होंने ही उनको याद कराया, क्योंकि वो तो आदि आदि गुरु है, वो सबके गुरु है, उस यूनिवर्स के पिता हैं। तो उन्होंने माँ को ना याद दिलाया कि वो कौन है। माँ जो है देवी, वो प्रकृति रूप में आती है, पार्वती के रूप में एक नॉर्मल इंसान की तरह वो पैदा होती हैं। एंड वो वहाँ पर फिर अपने आप को जानती है कि वो कौन है, उनका कितना पावर है, वही आदि शक्ति है, उनमें इतना पोटेंशियल है, इतना शक्ति है, वो सुप्रीम पावर है। तो ये पावर आपको भी भगवान शिव आपको याद दिलाने वाले हैं कि आप कौन है, एक्चुअली में आप कौन है। हो सकता है कि आप रियल, आपकी पर्सनालिटी नहीं है, जो आप अभी जिंदगी जी रहे हैं वो आप हैं ही नहीं। तो इस तरीके से मैं देख रही हूँ कि आपकी कोई वास्तविक पर्सनालिटी, आपका कोई वास्तविक सच आपको दिखाने वाले हैं महादेव कि आप कौन हो, हु यू आर। शिवास थर्ड आई विजडम। किसी की कुंडलिनी अवेक हो सकती है, थर्ड आई आपकी एक्टिव हो सकती है। और वाव, शिव एंड फैमिली हार्मनी, आपके फैमिली में भगवान बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं। मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि माँ है। वो माँ कहीं ना कहीं ये कह रही है मुझसे कि आपके आने वाले टाइम में जो भी बहुत टाइम से आपके फैमिली में दूरियां थी, अड़चने थी, फैमिली में प्यार नहीं था, मिठास नहीं थी, बहुत ज़्यादा खटास बढ़ गई थी, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है आगे आने वाले समय में। और कोई सेलिब्रेशन हो सकता है आपके परिवार में ना, एक बैलेंस आएगा, संतुलन आएगा, खुशियों का संतुलन, जिसमें एक दूसरे के लिए लोग प्यार होगा। जहाँ पहले एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा था, वहीं अब एक दूसरे के लिए प्यार मुझे दिख रहा है। ये शिव परिवार है, इसी प्रकार से आपका परिवार भी शिव जी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। साथ ही साथ एसेस ऑफ डिटैचमेंट, तो आपको भगवान ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव है जिन्होंने डिटैचमेंट का स्वाद चख लिया है। उन्होंने महाकाल का किसी भी फॉर्म में, शिवजी के रूप में, आप उनके टेम्पल जाकर जल चढ़ा रहे हैं या कोई भी उनकी साधना कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में मेडिटेशन कर रहे हैं, उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो आपको ना शिवजी एक ऐसा डिटैचमेंट आपको महसूस कराया है उन्होंने, जो वो स्वयं, जैसे उनको कहा जाता है ना कि वो सबसे बड़े योगी है। तो योगी कौन होता है? जो सारे माया मोह से ऊपर होता है। तो ये आपने ना इसी वर्ल्ड में रहकर वो चीजें सीख ली हैं, महादेव की कृपा हो गई है आपके ऊपर, वो चीजें मैं देख रही हूँ। आपके ऊपर उनकी राख बरस चुकी है, मैंने मतलब आपने उनकी राख को समझ लिया है। राख समझते हैं ना, ऐश, जब हम मरेंगे तो हम मिट्टी में मिल जाएंगे, राख हो जाएंगे। आपने उस ये शब्द का डीप मीनिंग को आपने समझा है,
कोई मेरे ऐसे कलेक्टिव में कि ये जो शब्द है ना उसके डीपर मीनिंग को आपने समझा है। साथ ही साथ प्रोस्पेरिटी ब्लूप्रिंट एक्टिवेशन। सो आपको ना इतना ज़्यादा अबंडेंस मिलने वाला है भगवान की तरफ से, ठीक है। प्रोस्पेरिटी का आज बहुत ज़्यादा कार्ड आया। आगे आने वाले मंथ में, आगे आने वाले समय में भगवान आपको समृद्धि देंगे, सुख देंगे, हार्मनी, बहुत सारी खुशियाँ आप रिसीव करने वाले हैं। भगवान आपको दे रहे हैं खुश होकर, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप खुश हो, ठीक है। वो चाहते हैं कि आपको जीवन में बहुत सारी खुशियाँ प्राप्त हो। सो यहाँ पर ये चीज़ें भी हैं कि आपको अलाइन किया जा रहा है, मतलब आप यूनिवर्स से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनसे आप बातें कर सकते हैं, उनसे आपकी मतलब उनसे आप रिसीव कर रहे हैं चीज़ों को, और वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आदान प्रदान हो रहा है और जागृत अवस्था में आप जागृत हैं, ठीक है। नेक्स्ट है धुनीज स्केर्ड फायर, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, ये शिव जी है ना कहीं जितने भी आपके जीवन में नेगेटिविटीज है, चाहे वो नेगेटिव लोग हैं, कोई भी ऐसा इंसान है, आपका रीबर्थ हुआ तो रीबर्थ के साथ साथ आपने बहुत सारे नेगेटिव रिलेशन को, कार्मिक रिश्तों को, कार्मिक लोगों को आपके जीवन में वे लोग आए और उन लोगों ने बहुत तरह की नेगेटिविटी फैलाई। उनके वजह से अगर आपको कोई नेगेटिविटी हुई है, परेशानी हुई है नेगेटिविटी की वजह से, तो उसको भगवान है ना फायर उड़ा देंगे, आग में भस्म कर देंगे उन सारी चीज़ों को। मतलब वो सारे ब्लॉकेजेस हटा देंगे आपके जीवन से, हट रही है आपके जीवन की सारी ब्लॉकेजेस, ठीक है। तो ये था भोलेनाथ का संदेश। तो इसी के साथ क्लेम कीजिएगा एंड बोलिएगा ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। नेक्स्ट है कुछ और कार्ड मैं रीड करूंगी इस वाले कार्ड से, जो क्या संदेश है मेरे लिए, मेरे कलेक्टिव के लिए, प्लीज बताइए। सो देखिए, आगे आने वाले समय में मैं यहाँ पे सबसे पहले देख रही हूँ कि डेविल की एनर्जी है, ठीक है। सबसे पहला जो एनर्जी आया है वो डेविल की एनर्जी है। तो हो सकता है कि अमावस्या पे आपको डेविलेस एनर्जी ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 2 कार्ड आया है, ठीक है। ये 2 कार्ड ये बता रहा है कि आप पहले बहुत डेविलेस एनर्जी, आपको कोई प्रेत, कोई भी ऐसा नेगेटिविटी बहुत परेशान करता था अमावस्या एंड उसके आसपास के दिनों में, लेकिन अब आप इतनी ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल हो गए हैं, ठीक है। इतना हाईली स्पिरिचुअल आप हो गए हैं कि अब आपको ये नेगेटिविटी छू भी नहीं सकती है, ठीक है। आपने वो ब्लैक वाली रात से एक नए उजाले को आपने देखा है एंड अब आप नहीं डरते हैं इस नेगेटिविटी से। सो ये चीज़ें आई है, आप हाई प्रेस्टेज, आप बहुत हायर लेवल में आप चले गए हैं। इस पहले आप नेगेटिविटी अमावस्या के आसपास आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे कि आप बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते थे, लेकिन अब आप ये चंद्रमा को देखिए, ये पाँव में है। सो अब आप इस चंद्रमा को, मतलब चंद्रमा मून का कारक जो होता है आपका मेंटल हेल्थ, आपका इमोशंस, तो आपने अपने इमोशन को अपने चरणों में जगह दे दी है, ठीक है। अब आपको कोई भी इस तरीके से परेशान नहीं कर सकता है। आपके इमोशन अब आपके काबू में है। पहले आपके आपके काबू में नहीं थे, उससे बाहर थे, लेकिन अब आपके इमोशन आपके काबू में है। आपको पता है कहाँ क्या रिएक्शन देना है, कहाँ क्या यूज़ करना है। एंड आपके सिर पे मैं कोई चक्र देख रही हूँ। सो किसी का क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है, मतलब आपका देखिए यहाँ इस कार्ड से भी रेजोनेट होती है चीज़ें कि आपका यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट हो रहा है, ठीक है। उनसे ये जो हमारा है ना क्राउन चक्रा होता है, यहाँ से हम सारी एनर्जी को रिसीव करते हैं, ठीक है। जितने भी कॉस्मिक किरणें हैं, कॉस्मिक रेज हैं, वो सारे गिरते हैं हमारे ऊपर जब हम मंत्र चैंट करते हैं। और हम जो मंत्र चैंट करते हैं वो सारी ऊर्जा, हम जो बात करते हैं तो वो ऊर्जा के रूप में, वो कोडिंग है जो यूनिवर्स लेते हैं इमोशन के रूप में, वो सारे कनेक्ट होते हैं एंड आप से वो चीज़ें कनेक्ट होती हैं। आप जो बोलते हैं वो सुनते हैं, वो रिसीव करते हुए आपकी बातें वो फिर आपको भेजते हैं मैसेज। तो ये चीज़ें किसी की जो ब्लॉकेजेस था, वैसे तो हर किसी की खुली रहती है, लेकिन ब्लॉकेजेस रहते हैं, वो सारे ब्लॉकेजेस दूर हो रहे हैं, क्योंकि एक्ट ऑफ सॉर्ड ये बता रहा है। देखिए फिर से क्राउन आया है, तो आपका क्राउन चक्रा, किसी का क्राउन चक्रा एक्टिव हो रहा है। आपको 777 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। 7 इज़ द पावर ऑफ, मतलब ये बहुत ब्लेसिंग का नंबर है, भगवान का नंबर है। 7 नंबर शिव शक्ति का है।
सो मुझे ऐसा क्यों ना लग रहा है कि आज शिव शक्ति की बहुत बड़ी कृपा आपके और आपके फैमिली के ऊपर, भगवान महादेव का एंड देवी की किसी भी फॉर्म में, चाहे 10 महाविद्याओं के रूप में हो, कोई भी रूप में हो, उन्होंने आपके एक फैमिली को बर्बाद होने से बचाया है और उन्होंने आपको बहुत जगह सपोर्ट किया। सो ये चीज़ें मुझे दिखा रही हैं एक्ट ऑफ सॉर्ड। साथ ही साथ द हर्मिट की एनर्जी, आज मुझे ये पॉजिटिव वाइब्स नज़र आ रहा है कि ये जो हर्मिट है, आप पहले बहुत ज़्यादा लोगों से अटैच थे, हर छोटी-छोटी बात आप अपने दिल में नहीं रखते थे, लोगों को बोल देते थे। लेकिन अब आप सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं, देख रहे हैं आप? ये इंसान कैसे एक लालटेन लेकर, मतलब अब आप एक लालटेन के अंदर एक देखिए पेंटिकल्स है, वो लाइट में है, ठीक है? तो उसी प्रकार से आप अब अपने आप को एक एक बाउंड्री आपने बनाई है, एक शील्ड आपने बनाया है अपने चारों ओर, और उसके अंदर आप अब अपने अध्यात्म जर्नी में आप इतना आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि यही आपकी विशेषता है और ये यूनिवर्स चाहते थे कि आप हमेशा से इस चीज़ को जानो, उनसे कनेक्ट हो, आप उनके बच्चे हो, ठीक है? सो ये आपका कनेक्शन हो रहा है, आप अपने आप में आत्ममंथन कर रहे हैं, आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो रही है आगे आने वाले टाइम में, और आप ना धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ना है, वो भी गलत होता है। धीरे-धीरे आप अध्यात्म के जीवन में एक-एक सीढ़ी पार कर रहे हो, देख रहे हो आप? ये इंसान लालटेन लेकर, एक डंडा लेकर चल रहा है धीरे-धीरे पहाड़ों पर, बर्फीला पहाड़ है। तो वैसे ही आप भी धीरे-धीरे आगे स्टेप बाय स्टेप धीरे-धीरे बढ़ा रहे हो, ठीक है? साथ ही साथ देख रहे हैं यहाँ बॉटम ऑफ द डेक से 6 की एनर्जी आई है एंड 6 की एनर्जी आज मुझे बता रहा है कि, और 6 के साथ-साथ देख रहे हैं आप, ये सेकंड की एनर्जी मुझे आज बता रही है कि आपके जीवन में बहुत टाइम से हार्मनी आ रही है। आपके जीवन में बहुत टाइम से आपके और आपके पार्टनर के बीच, अगर आप सिंगल हैं तो बहुत जल्दी मतलब आपके जीवन में कोई ना कोई आने वाला है, मिंगल होने वाले हैं, और अगर आप मैरिड हैं, आपके जीवन में आपके जो भी पार्टनर है, उनके साथ आपका जो रिश्ता है उसमें हार्मनी आ रही है, प्यार आ रहा है, और ये खुद यूनिवर्स ने किया है, ठीक है ना? यूनिवर्स ने आपको भेजा, उनको भेजा है आपके जीवन में। और 6 और सेकंड का ये कार्ड बता रहा है कि आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार से जो भी परेशानी थी, दरिद्रता थी या दुख था, मतलब रिश्तों को लेकर दरिद्रता, कि आपको वो चीज़ नहीं मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते हो, ये चीज़ें आपको, मतलब प्रेम आपके जीवन में, मतलब इक्वालिटी आ रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको इक्वल दर्जा नहीं देते थे, नहीं कुछ समझते थे। सो वो कहीं न कहीं अब समझने लगेंगे, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक से, ये कार्ड बताता है कि आपका ये भी मेहनत का फल है। आपने कुछ मेहनत किया है उस रिश्तों के ऊपर, आपने बहुत आपने ना बहुत ज़ख्म खाए हैं एंड फिर भी आपने ना हार नहीं माना है। शनिदेव का नंबर होता है 8 नंबर, एंड ये चीज़ें शनिदेव आपको दे रहे हैं गिफ्ट में, ठीक है? तो शनिदेव आपको 8 नंबर दिख सकता है, 8-8-8 की एनर्जी आपको महसूस हो सकती है। 8 नंबर आपके जीवन में तभी दिखाई देता है, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया, कि आपको आपके जीवन में ना वो चीज़ रिसीव करना है, क्योंकि आपने कर्म कर लिया ऑलरेडी, और जो कर्म किया है वो फल मिलेगा, तो वो फल लेने के लिए आप तैयार रहिए। तो आपको भगवान आपके जीवन में ना, यहाँ पर जो आपके जीवन में पहले प्यार नहीं था, जो खटास थी, जो दूरियां थी, वो दूरियां मिटते हुए मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कोई सेलिब्रेशन होगा, उनका कॉल आएगा, वो आपको इनवाइट करेंगे, कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ पल आप उनके साथ बिताएंगे। ये सारी चीज़ें भगवान, अच्छी चीज़ें आपके आगे आने वाले समय में भेज रहे हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि करियर को लेकर के ये चीज़ें आई हैं कि करियर को लेकर के भी मैं कर लेती हूँ कि करियर में क्या चीज़ें होने वाली। ये तो आपके लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में ये बातें मैंने बताई। अब करियर को लेके आपके जीवन में नेक्स्ट क्या चीज़ें होने वाली हैं, आपको क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताइए डिवाइन एंजल, प्लीज़ बताइए गार्जियन एंजल, क्या चीज़ें होने वाली हैं मेरे एंसेस्टर को, क्या करना चाहिए। सो यहाँ पर कुछ कार्ड्स आए हैं, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, लेकिन मैं सबसे पहले तो आपके करियर में जजमेंट आ रहा है। हो सकता है कि कोई बाधा थी, रुकावट थी, किसी ने जानबूझकर ऑब्स्टेकल डालने की कोशिश की थी आपके करियर में, वो चीज़ें खत्म होने वाली है। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है कि आपको अपना खोया हुआ पद पोस्ट वापस मिल सकता है, कोई भी नया काम आप कर सकते हैं, और कोई भी नया आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे जिसमें आपकी सारे लोग सुनेंगे।
नेक्स्ट है 5 की एनर्जी है, सारे गुप्त शत्रुओं का पर्दाफाश हो रहा है और आप पूरे जोश में हैं आप, ठीक है? आपका जोश जो खो गया था, पस्त हो गया था, वो चीज़ें वापस आपको मिल रही है। साथ ही साथ 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके साथ जो भी इल्यूज़न, ये सारे कार्ड रिवर्स में हैं, देखिए, मैं सीधा करके ले रही हूँ लेकिन ये रिवर्स में है। इल्यूज़न आपके जीवन से हट रहे हैं। साथ ही साथ जो भी देखिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके जीवन में, हो सकता है आपके फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करते थे, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे थे अपने करियर को लेकर के। आपकी फैमिली में लोग आपको नहीं उतना समझ रहे थे, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में आपको लोग, आपके फैमिली वाले बहुत सपोर्ट करेंगे, समझेंगे आपके काम को, आपके हुनर को, और उनके सपोर्ट से आप बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाले हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपके जीवन में बहुत सारे पेंटिकल्स आएंगे, लेकिन आप फिलहाल जब एक पेंटिकल्स को लेकर आप मतलब निकल पड़ोगे, आप ऐसा कुछ कोई तो काम आप करोगे कि मुझे करना है, ये जोश है आप में, एक उमंग है कि मुझे करना है और आप करोगे। साथ ही साथ देख रहे हैं आप द टावर का कार्ड है, आपने ना इतना सब कुछ झेल लिया है ना कि अब आप रुक नहीं सकते हो, कोई आपको कुछ भी कहे आप नहीं सुनोगे। एंड वही वो मोमेंट होता है जब कोई नया चीज स्टार्ट होता है, कहते हैं ना कि एकदम आपका ऐसा सिचुएशन हो गया है कि अब कुछ तो करना ही पड़ेगा और आप नहीं सोचते हो उस समय ज़्यादा और कर देते हो, तो वो सिचुएशन मैं देख रही हूँ। साथ ही साथ एक ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि उस काम में भी आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। अगर आपको डर भी लग रहा है कि अरे करे कि नहीं, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए भी यहाँ पर कंफर्म मैसेज आया है कि अगर आप डरते-डरते भी कोई काम करने वाले हैं स्टार्ट, तो वो काम में भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। साथ ही साथ थर्ड की एनर्जी मुझे बता रही है कि कोई थर्ड पार्टी है जो पहले उनके साथ आपका, उन्होंने आपको बहुत हर्ट वगैरह किया था पास्ट में किसी प्रकार से, वो अब आपके साथ मिलकर कोई काम करना चाहते हैं, या उन्होंने आपका इतना दिल तोड़ा फिर भी आप उनको करियर में कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी करियर में, बिजनेस में, पैसे को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, या कोई आपके थ्रू ही उनको कोई काम मिल जाए जिससे कि उनको कोई अर्निंग हो जाए, है ना? तो ये मैं देख रही हूँ कि आप अपने दुश्मनों को भी मदद कर रहे हैं। और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि आपकी तरफ कोई ऑफर आने वाला है, कोई भी ऐसा ऑफर आ सकता है अचानक से जो आपने अनएक्सपेक्टेड सोचा नहीं था, और वो ऑफर आएगा आपके साथ। तो ये थी करियर को लेकर आपके लिए रीडिंग। सो कैसी लगी ये रीडिंग आज की, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किन लोगों से रेजोनेट होती है। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो प्लीज़ नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स, बाय बाय, जय माता दी।